अस्सलाम वालेकुम। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे एलएलबी पार्ट 3 इस्लामिक जूरिस्प्रूडेंस हमारा सब्जेक्ट है और इसमें हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट राइट्स। ठीक है, पब्लिक और प्राइवेट राइट्स के बारे में हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एक राइट होता क्या है। राइट अगर हम बात करें बेसिकली एक इंटरेस्ट होता है, किसी भी बंदे का कोई इंटरेस्ट है तो उसको हम कहेंगे ये उसका राइट है। डेफिनेशन ऑफ राइट अगर हम बात करें, ब्लैक लॉ डिक्शनरी कहती है राइट इज़ एन इंटरेस्ट विच इज़ रैप्ड इन लॉ, मोरलिटी एंड एथिक्स। बेसिकली राइट हमारे पास एक ऐसा इंटरेस्ट है जो एक रैप है किसमें, लॉ में, मोरलिटी में और एथिक्स में। अकॉर्डिंग टू सॉलमेंट कहता है राइट इज़ एन इंटरेस्ट। ठीक है, राइट एक इंटरेस्ट है रिकॉग्नाइज एंड प्रोटेक्टेड बाय रूल ऑफ लॉ, रिस्पेक्ट ऑफ विच इज़ ड्यूटी एंड वायलेशन ऑफ विच इज़ रॉन्ग। सॉलमेंट कहता है कि राइट क्या होता है, एक आपका इंटरेस्ट होता है जो रिकॉग्नाइज्ड होता है और प्रोटेक्टेड होता है रूल ऑफ लॉ और जिसकी रिस्पेक्ट करना हर बंदे की ड्यूटी है। ठीक है, और अगर कोई इसको वायलेट करेगा तो वो रॉन्ग है। ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ राइट, इस्लाम में क्या कहता है राइट्स के बारे में। ठीक है, इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ अबाउट द राइट्स अराउंड द फॉलोइंग। ठीक है, अराउंड फॉलोइंग विच हैव बीन ड्राइव फ्रॉम द लास्ट सरमन ऑफ द होली प्रॉफिट खुतबा हज्जतुल विदा। अब हमें जो राइट्स के बारे में पता चला ना, बेसिकली जो बेसिक कॉन्सेप्ट है सारा या बेसिस किसी चीज़ के हैं वो हमारे खुतबा हज्जतुल विदा में जो वसल्लम का आखिरी खुतबा था उसके अंदर हमें राइट्स के बारे में पता चलता है वहाँ से। इस्लामिक कॉन्सेप्ट अबाउट द राइट्स रिवॉल्व अराउंड द फॉलोइंग। ठीक है, ये हो गया ऑल मैनकाइंड इज़ फ्रॉम आदम एंड ईव के, हर बंदा आदम और ईव से है। ठीक है, एंड अरब हैज़ नो सुपीरियर ओवर द नॉन अरब, किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़कीयत नहीं। नॉर द नॉन अरब हैज़ एनी सुपीरियरिटी ऑफ द अरब, और किसी गैर जो है अरबी को किसी अरबी पर कोई फ़ोकियत नहीं है। ठीक है, किसी अजमी को किसी अरबी पर और किसी अरबी को किसी अजमी पर कोई फ़ोकियत नहीं है। ठीक है, सुपीरियरिटी ऑफ द आल्सो वाइट हैज़ नो सुपीरियरिटी, और ब्लैक है, वाइट को किसी सुपीरियरिटी नहीं है ब्लैक के ऊपर और ब्लैक को कोई सुपीरियरिटी नहीं है वाइट के ऊपर। एक्सपेक्ट बाय द पिटी एंड गुड एक्शन, एक्सपेक्ट उसके कि उसका तकवा अच्छा हो, उसका राइट, उसका जो जेस्चर्स हैं, उसके जो वो बिहेवियर है वो अच्छा हो। ठीक है, लर्न दैट एवरी मुस्लिम इज़ ब्रदर एंड टू एवरी मुस्लिम। ठीक है, वो कहते हैं कि जान लो कि हर बंदा दूसरे मुसलमान भाई का भाई है। एंड द मुस्लिम कंस्टिट्यूट वन ब्रदर, और मुस्लिम एक भाईचारा एक हुत एक बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले बेसिस किस चीज़ पे हमारा करता है, जो हमारा इस्लाम का कॉन्सेप्ट है राइट का, ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर, के ह्यूमन की वहाँ पे इक्वालिटी होनी चाहिए, जस्टिस होना चाहिए किसी भी स्टेट में जहाँ पे राइट को इन्फोर्स किया जा रहा है। पर्सनल फ्रीडम हो हर बंदे को बोलने का हक को, ऑनर एंड प्रेस्टीज, हर बंदे को ऑनर और उसकी प्रेस्टीज का ख्याल रखा जाए। ठीक है, अब हमारे पास दो तरह के राइट्स होते हैं, मतलब एक इस्लामिक स्टेट के अंदर ना, अब इसमें आप माइंड सेट में अपनी इस्लामिक स्टेट रखिएगा। ठीक है, कि इस्लामिक स्टेट अब हज़रत उमर वाला दौर आप थोड़ा सा अपना माइंड में रहें कि इस्लामिक स्टेट थी। ठीक है, काइंड्स ऑफ राइट्स ऑफ इस्लाम, राइट्स ऑफ इस्लाम में एक दो तरह के राइट्स होते हैं, एक होता है हकूकुल्लाह जिनको हम पब्लिक राइट्स कहते हैं और एक होता है हकूकुल इबाद जिनको हम प्राइवेट राइट्स कहते हैं। ठीक है, हकूकुल्लाह की अगर हम बात करें, दीज आर द आउट राइट लिंक अल्लाह एंड नो लिंक विद पर्सन। ठीक है, ये वो राइट्स हकूकुल्लाह आपके वो राइट्स होते हैं जिनका सारा जो ताल्लुक होता है ना वो अल्लाह के साथ होता है और आपका उस बंदे के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। ठीक है, सबसे पहले इसमें आपके पास क्या आ जाता है, नमाज। ठीक है, अब हर बंदे का ये अल्लाह ताला का हक है और आपका फ़र्ज़ है। ठीक है, ड्यूटी है, इट इज़ द बेसिक हकूकुल्लाह इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन ऑफ एवरी मुस्लिम टू प्रे 5 times a day एंड नेम ऑफ अल्लाह अमल। ठीक है, 5 बार दिन में नमाज अदा की जाए अल्लाह ताला के नाम की। ठीक है, उसके बाद ज़कात इज़ रिलीजियस ऑब्लिगेशन। ज़कात बेसिकली क्या होता है, रिलीजियस ऑब्लिगेशन होती है ऑर्डरिंग टू ऑल मुस्लिम हु मीट द नेसेसरी क्राइटेरिया, कि ये सारे उन मुस्लिम्स के होती है जो जिनको एक क्राइटेरिया को मीट करते हैं। ठीक है, जो साहिब इस्तात और साहिब होते हैं, ठीक है, जिनके पास होता है उनको देने टू डोनेट अ सर्टन पोर्शन ऑफ द वेल्थ ईच ईयर चैरिटेबल कॉजेज़। ठीक है, ईच ईयर उन्होंने एक चैरिटेबल कॉजेज़ के लिए वो देना होता है। ठीक है, एक ज़कात इज़ सेट टू बी प्यूरीफाई ईयरली अर्निंग्स। ठीक है, ज़कात आपने क्या करना होता है, जो आपकी पूरे साल की आपकी जो अर्निंग होती है ना उसको आपने प्योरीफाई करना होता है। जैसे कि जिस्म का, मतलब अगर आप बात करें कि पूरे साल बाद आप रोज़ा रखते हैं। ठीक है, रोज़ा इसी वजह से आप रखते हैं कि जिस्म के पाक आपका हो जाए, इसी तरह आपका माल पाक होना भी ज़रूरी है। ठीक है, चैरिटेबल ज़कात इस सेट भी। ठीक है, दैट ऑल ओवर एंड अबव विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एसेंशियल नीड्स ऑफ अ फैमिली। ठीक है, अब क्या होता है कि ज़कात सेट टू प्योरीफाई एरिंग दैट आर ओवर एंड अबव। ठीक है, जो ओवर और अबव होती है। ठीक है, आपके मतलब ये बहुत छोटा सा हिस्सा होता है, विच इज़ रिक्वायर्ड टू प्रोवाइड द एसेंशियल नीड्स ऑफ टू। ठीक है, ये ओवर होती है उससे, मतलब आपकी अब जो बेसिक नीड्स हैं उनसे हट के चीज़ होती है। ईयरली आपने साल हो गया और साल बाद आपने कोई चीज़ रखी हुई है अपने पास, तो उस पर आपकी ज़कात, मतलब जो आपके पैसे अगर इतने बन जाते हैं उसकी ज़कात के जो टॉपिक हम लोग देखेंगे रेवेन्यू सोर्सेज में, वहाँ पे हम इसको डिटेल में देखेंगे कितना, मतलब 52 तोला आपके होना चाहिए चांदी का और 7.5 तोला आपके पास सोना हो तो उस पर ज़कात फ़र्ज़ होती है। ठीक है, हज की अगर हम लोग बात करें, हज इज़ एनुअल इस्लामिक पिलग्रिमेज। ठीक है, टू मक्का। ठीक है, हज आपने क्या करना होता है, एक साल में ज़िंदगी में एक बार आपने जाना होता है। ठीक है, एनुअल आपका साल बाद हज आता है। ठीक है, द मोस्ट होली सिटी ऑफ द मुस्लिम्स। ठीक है, एक मुस्लिम का सिटी है मक्का जिनको हम कहते हैं। एंड द मैंडेटरी रिलीजियस ड्यूटी फॉर द मुस्लिम दैट मस्ट बी कैरिड आउट एटलीस्ट वंस अ ईयर। ठीक है, जो एक कैरिड आउट होता है एटलीस्ट वंस अ ईयर आपने करना होता है, इन लाइफ टाइम अगर आपने करें, अगर आप साहिब इस्तात हैं। ठीक है, बाय अडल्ट मुस्लिम हु आर फिजिकली एंड फाइनेंशियली कैपेबल, जो फिजिकली और फाइनेंशियली कैपेबल हो इस चीज़ के अंडरटेकिंग द जर्नी के, जो वहाँ तक जाने के लिए फिजिकली कैपेबल हो इस चीज़ कैन सपोर्ट। ठीक है, और सपोर्ट कर सके। तीसरा हमारे पास जो आता है वो है रोज़ा।
रोज़ा अब ये भी अल्लाह ताला का राइट है, ठीक है, कि अब ये आपकी ड्यूटी है कि आपने रोज़ा रखना है। रोज़ा इज़ अ पिलर ऑफ इस्लाम, रोज़ा एक पिलर है इस्लाम का, प्राइमरी एन एक्सरसाइज ऑफ स्पिरिचुअल डिसिप्लिन, ठीक है, कि एक्सरसाइज है स्पिरिचुअल डिसिप्लिन की आपने एंड सेल्फ कंट्रोल की बात होती है, ठीक है। मुस्लिम आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम ईटिंग और ड्रिंकिंग फ्रॉम द राइज ऑफ सन टू द मगरब, ठीक है, आपने फजर से लेकर आपने मगरब तक भूखा रहना है, ठीक है, किसके लिए? अल्लाह ताला की ज़ात के लिए। और जो आपकी जायज़ ख्वाहिशात हैं उनसे भी आपने दूर रहना है, ठीक है, जो जायज़ चीज़ें हैं उनसे भी आपने अपनी सेल्फ कंट्रोल करना है, ठीक है, मसावात। इसके बाद जो राइट्स हैं अल्लाह के वो हैं कि आपने हर एक के साथ इक्वलिटी करनी है, जिस मखलूक में आप रह रहे हैं, जिस जगह पे आप रह रहे हैं, वो अल्लाह की मखलूक है, अल्लाह की मखलूक के साथ आपने मसावात करना है। इस्लाम डिक्लेयर कंप्लीट इक्वलिटी अमंग द मैनकाइंड रिगार्डलेस ऑफ वन फेथ, स्किन कलर, किसी भी चीज़ का लैंग्वेज, जेंडर, एथिक्स, बैकग्राउंड, कुछ भी उसका कुछ मैटर नहीं करता, ठीक है, आपने सबके साथ बराबर रहना है। द होल यूनिवर्स इज़ द डोमिनेंट ऑफ द अल्लाह ऑलमाइटी, अल्लाह एंड ऑल द पीपल ऑफ हिज क्रिएचर्स, ठीक है, अल्लाह ऑलमाइटी, एवरीवन इज़ बोर्न इक्वल एंड विल डाई इक्वल, कि हर बंदा इक्वल बोर्न हुआ है, हर बंदे ने इक्वल डाई होना है, ठीक है। दिस इज़ अ रिलीजियस ऑब्लिगेशन ऑफ मुस्लिम टू ट्रीट ऑल मुस्लिम, और ये आपकी रिलीजियस ड्यूटी है कि आपने हर बंदे को इक्वल ट्रीट करना है, ठीक है। हदूद पनिशमेंट्स, अब देखिए कुछ पनिशमेंट्स अल्लाह ताला ने कुछ ऑर्डेन कर दिए कुरान और सुन्ना के अंदर, ठीक है, हमें उनको मानना है। देयर आर सम क्राइम्स एंड पनिशमेंट हु ऑर्डेन इन कुरान एंड सुन्ना एंड दिस पनिशमेंट आर कॉल्ड हदूद पनिशमेंट, और ये आपके हदूद पनिशमेंट्स होती हैं, ठीक है। अंडर द इस्लामिक लॉ हदूद क्राइम्स आर एपोस्टेसी, अपने जो आप दीन से हो जाते हैं, इस्लाम से किसी और दिन में चले जाते हैं, रिवॉल्ट अगर आप कर दें अगेंस्ट अ रूलर, किसी के खिलाफ आप खड़े हो जाएं, बगावत कर दें, ये तो इस तरह के क्राइम्स होते हैं। थेफ्ट हो गया, आपके हाईवे पे आपने रॉबरी की है, अडल्ट्री आपको जना वगैरह आपने कर दिया है, सिलेंडर आप किसी की को हो जाता है, ड्रिंकिंग अल्कोहल, कोई आप वाइन वगैरह पीते हैं तो उसमें कज़फ वगैरह अगर आपने किया तो वो भी इसमें आता है। एंड दे आर कैरीड अ पेनल्टीज, पेनल्टीज़ आपके पेनल्टीज़ होती हैं, जैसे कि एम्पुटेशन ऑफ हैंड, फ्लॉगिंग और डेथ वगैरह की, इस पर कुछ इस पर पनिशमेंट्स हैं, ठीक है। टैक्स इम्पोज ऑन मुस्लिम, अब ये ज़कात एक बेसिकली एक ज़कात और एक उशर, एक ये बेसिकली क्या होता है, ये एक टैक्स इम्पोज होता है जो मुस्लिम सोसाइटी के अंदर जो मुस्लिम लोगों के ऊपर होता है, ये अल्लाह का हक होता है, ठीक है, आपने देना होता है। देयर आर सम टैक्स इम्पोज ऑन मुस्लिम अकॉर्डिंग टू द कुरान एंड सुन्ना एंड रिलीजियस ऑब्लिगेशन एवरी ज़कात एंड उशर, ज़कात जैसे कि ज़कात माल से दी जाती है, उशर इसी तरह अपनी आपकी ज़मीन से दिया जाता है, ठीक है, ज़मीन से आपका दिया जाता है। तो वो टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम, अब नॉन मुस्लिम के ऊपर आपका कुछ टैक्स होता है, जैसे कि जजिया और खराज हो जाता है, ठीक है। देयर आर सम टैक्स इम्पोज ऑन नॉन मुस्लिम एज वेल एज सिटीजन एज वेल सिटीजन मुस्लिम स्टेट, अगर कोई नॉन मुस्लिम है और वो सिटीजन का है किसी भी मुस्लिम स्टेट का, तो उसके ऊपर भी ये लगता है, जिसको हम जजिया और खराज कहते हैं, ठीक है। एंड बाउंड टू, और हर बंदे ने ये टैक्स देना होता है, ठीक है। जब हम रेवेन्यू सोर्सेज में देखेंगे तो हम इस टैक्स को डिटेल में देखेंगे कि ये टैक्स होते हैं कौन कौन से, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं हुकूकुल इबाद। हुकूकुल इबाद हमारे पास, पहले हमने हुकूकुल्लाह देखे, हुकूकुल्लाह ये सारे हुकूकुल्लाह होते हैं, अब हमारे पास आ गए हुकूकुल इबाद, हमारे पास कौन कौन से होते हैं। हुकूकुल इबाद की बात करें, दीज आर द राइट्स फॉर ओनली मैन एंड रेगुलेट द रिलेशनशिप टुवर्ड्स द मैन एंड अदर, ठीक है, ये आपके बेसिकली दूसरे लोगों के साथ आपके जो राइट्स होते हैं, जो आपके मामलात होते हैं दूसरे लोगों के साथ, ठीक है। इट्स सम ऑफ द बेसिक हदूदुल वादा एज फॉलो, ठीक है, जैसे प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, आपने अगले बंदे की लाइफ को प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नो पर्सन शैल बी डिप्राइव ऑफ लाइफ, आपने किसी को लाइफ से डिप्राइव नहीं करना, ठीक है। द मर्डर शुड मुस्लिम लॉ शुड बी एक्सेप्ट ऑफ वन ऑफ थ्री, ठीक है। अगर आप वसल्लम ने कहा कि अगर कोई बंदा इन तीनों में से कोई काम करता है तब आप उसकी जान ले सकते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं है। फॉर लाइफ, अगर किसी ने किसी की जान ले ली तो आप उसके बदले में उसकी जान ले सकते हैं, जैसे कोर्ट के थ्रू होता है, ठीक है। अब मैरिड एडल्टर, अगर कोई मतलब मैरिड बंदा है वो ज़िना करता है तो तब आप ले सकते हैं। और रेट्रोग्रेड फ्रॉम द रिलीजन, अगर कोई बंदा मुर्तद हो गया अपने रिलीजन से किसी और रिलीजन में चला गया तो तब आप उसकी जान ले सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ ऑनर, आपका ये भी राइट है कि आप दूसरे को ऑनर को प्रोटेक्ट करें, ठीक है, रेपुटेशन को अगस्ट करें, किसी को डिफेम वगैरह ब्लैकमेलिंग वगैरह ना करें। टू डू कॉन्ट्रैक्ट्स, आप कॉन्ट्रैक्ट करें दूसरों के साथ, पर लिमिटेशन ऑफ शरिया और कुरान और सुन्ना के साथ। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, आप एक्सप्रेस कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं, पर आपका जो मामलात होने चाहिए, सारे जो आपके मामलात होने चाहिए वो कुरान के सुन्ना के साथ होने चाहिए, उसके अगेंस्ट नहीं। अदर प्राइवेट राइट्स, आपके प्राइवेट राइट्स इस्लाम आल्सो रिकॉग्नाइज सम प्राइवेट राइट्स, ठीक है। राइट्स आर पर्सनल फ्रीडम, एथिक्स, मोरालिटी और टू लॉफुल एक्ट्स, ठीक है, ये आपके कुछ एक्ट्स होते हैं, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, अब आपके देखें आपका ना वैसे भी क्वेश्चन भी एक पेपर में अगर आपका 10 नंबर का 5 नंबर का कभी आ जाता है कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बताएं, फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, तो वो भी अगर आपका पूछ लेता है उसमें, अगर आपके पब्लिक राइट्स के साथ तो आपने बताना है, अगर नहीं पूछता तो आपने ये ना भी लिखें तो ठीक है, लिख लें तो अच्छी चीज़ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स, सबसे पहले सिक्योरिटी ऑफ द पर्सन की लाइफ नहीं लेनी, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, के रिलीजन से आपने हर बंदा आज़ाद है अपने रिलीजन के लिए, कोई भी रिलीजन वो अडॉप्ट करता है उसको कोई बंदा मसला नहीं है, ठीक है। देयर शुड बी नो कंपल्शन, उसमें रिलीजन में कोई कंपल्शन नहीं होती, ठीक है। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हर बंदे को एक्सप्रेशन का फ्रीडम है, जैसे कि आप हज़रत उमर के आपको एग्जांपल याद होगी कि एक बंदे ने, बूढ़ी औरत ने उठ के आप सल्लम के बारे में आपके बारे में पूछा था, आपसे ताला से पूछा था कि आपकी 2 चादरें ये किस तरह की हैं, मतलब उन 2 शीट्स के बारे में पूछा था कि कैसे, तो वैसे हर बंदे को फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। प्रोटेक्शन ऑफ नॉन मुस्लिम्स के, आपने नॉन मुस्लिम के प्रोटेक्ट करना है। राइट ऑफ चूज़ प्रोफेशन, जो प्रोफेशन आप चाहें वो कर सकते हैं, ठीक है, उसको कोई ऐसा आपको नहीं है, मतलब जो प्रोफेशन पर आपकी जो सारे मामलात होने चाहिए कुरान और सुन्ना के मुताबिक होने चाहिए। प्रॉपर्टी राइट्स, ठीक है, आप हर बंदे को रिक्वायर होता है कि वो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी ले इस्लामिक स्टेट के अंदर। इक्वालिटी राइट्स, लास्ट सरमन अगर हम देखें इक्वालिटी राइट्स को हम ऊपर से डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, ठीक है। तो ये आपका सारा कॉन्सेप्ट था जिसमें हमारे पास पब्लिक और प्राइवेट राइट्स थे, ठीक है। पब्लिक और प्राइवेट राइट्स का क्वेश्चन अलग अलग भी आ जाता है 10-10 नंबर का, और पूरा एक क्वेश्चन भी 20 नंबर का पेपर में आ जाता है। थैंक यू वेरी मच।